गुड मॉर्निंग बेटा। टुडे स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th मैथ चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक बेटा, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बेटा जो आपके एक्सरसाइज 2.2 जिस पे बेस है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी बेटा। अब हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं 2.2 एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल 0, x इक्वल -1, x इक्वल 2। इस पॉलिनोमियल की आपको वैल्यू फाइंड करनी है वेरिएबल की इन तीनों वैल्यू पे। तो फर्स्ट x इक्वल 0 ले रहे बेटा, x इक्वल 0 पे फाइंड करेंगे तो पॉलिनोमियल px, पॉलिनोमियल क्या है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है बेटा। x की जगह 0 पुट करना है, 0 पुट करेंगे तो p0 इक्वल 5x, तो 5 इंटू 0 माइनस 4x स्क्वायर है तो 4 इंटू 0 की पावर 2, तो 0 की पावर 2 है 0 रहेगा प्लस 3। अब इफ एनी नंबर मल्टीप्लाई विद 0 देन द प्रोडक्ट विल बी 0 बेटा। कोई भी नंबर है अगर उसको हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो 0 आएगा। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 और प्लस का 3। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, p0 की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई बेटा। p0 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3। यानी x की वैल्यू जब आपने 0 पुट की तो आपका आंसर क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, सेम आप x इक्वल -1 पुट करोगे। अब x की जगह -1 पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल के अंदर p-1 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर और प्लस में बेटा 3। 5 इंटू -1 क्या हो गया -5। अब -1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा प्लस का 1 होता है, -1 की पावर 2 है प्लस 1 हो गया प्लस 3। तो -5 -4 को 1 से -4 प्लस 3। अब ये दोनों नंबर माइनस है बेटा, -5 और -4 क्या हो जाएगा -9 और प्लस 3 क्या आ जाएगा -6। ये p-1 की वैल्यू आ गई बेटा। सेम आप इसी तरीके से x इक्वल 2 की वैल्यू फाइंड कर लोगे। ठीक है, पॉलिनोमियल गिवन था, x 0 पुट किया, x -1, ये हमने वैल्यू फाइंड कर दी। ठीक है भाई, ये p0 का मतलब क्या हो गया, वेरिएबल की वैल्यू हमने 0 पुट की है। p-1 वेरिएबल की वैल्यू -1 पुट की है बेटा। ठीक है, वेरिएबल की जगह रिप्रेजेंट करता है बेटा px लिखते हैं, यहाँ x वेरिएबल था यहाँ px लिखा। अगर पॉलिनोमियल y वेरिएबल होता यहाँ क्या हो जाएगा py हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था बेटा वो फर्स्ट के तरीके से करना है सेम, तो उसको आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड बता रहे बेटा, थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। आपको ये वेरीफाई करना है, चेक करना है कि जो वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। ये क्वेश्चन है, ये पॉलिनोमियल दे रखे हैं, इसके साथ ये जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल गिवन है ये इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, ये आपको चेक करना है बेटा। अब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या कहता है बेटा, इसकी डेफिनेशन क्या थी, एट ए वैल्यू ऑफ वेरिएबल या द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक द वैल्यू ऑफ कंप्लीट पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। वेरिएबल की किसी वैल्यू पे अगर कंप्लीट पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है बेटा तो वो जो वैल्यू है वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल है। देखो, तो मैं x की जगह इसमें पुट x इक्वल -1/3 पुट करूं बेटा, और पुट करने पर अगर आंसर 0 आ गया तब तो यस और नहीं तो नो। p-1/3 इक्वल 3 इंटू एक्स था, x की जगह -1/3 और प्लस में 1 कैंसिल करेंगे बेटा, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया -1 और ये प्लस का 1, ये भी कैंसिल, +1 और -1 क्या आ गया 0।
अब p माइनस 1/3 की वैल्यू 0 आ गई, तो हम क्या लिखेंगे, यस x इक्वल माइनस 1/3 इज zeros of the polynomial। जो p x इक्वल माइनस 1/3 है वो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल हो गया बेटा, यस आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि आपके पास कंप्लीट पोलिनोमियल की जो वैल्यू है बेटा वो 0 हो गई जब आपने x की जगह माइनस 1/3 पुट किया। ठीक है भाई, सेम आप एक पार्ट और ट्राई कर सकते हो, इसमें भी ये पोलिनोमियल गिवन है, ये x की वैल्यू पुट कर दो, p माइनस m/l, x की जगह माइनस m/l पुट करेंगे तो l इंटू एक्स था, x की जगह माइनस m/l और प्लस में m, तो l से l कैंसिल, क्या आ गया माइनस m और प्लस m, क्या आ गया बेटा 0, तो ये भी क्या हो गया यस हो जाएगा, यस x इक्वल माइनस m/l इज जीरोज ऑफ px, जो पोलिनोमियल है उसका क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 0 के अलावा और कोई नंबर आता है तो वहां क्या हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा, उस कंडीशन में वो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल नहीं होगा बेटा। ये आपके पास है चेक करने के लिए, जब कोई भी पोलिनोमियल गिवन है और उसके साथ में वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है तो वो वैल्यू जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है या नहीं, तो आप इस तरीके से उसको चेक करोगे बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। आपको पोलिनोमियल गिवन है और इनके जीरोज फाइंड करने हैं, जीरोज फाइंड कर लें, रूट फाइंड कर लें के बाद बेटा जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, उसी को हम रूट ऑफ द पोलिनोमियल बोलते हैं बेटा, वो आपको फाइंड करने हैं। अभी हमने पीछे जो क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व किया था बेटा, उसमें हमने चेक किया था कि जो वैल्यू दे रखी है वो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है या नहीं, और यहां पर हम फाइंड करेंगे बेटा। वहां हमने वैल्यू पुट की, अगर आंसर 0 आ गया था सोल्व करने पर तो यस हो गया था, नहीं तो नो। और अगर आपको फाइंड करने जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल तो आप क्या करोगे बेटा, जो कंप्लीट पोलिनोमियल है उसको आप 0 के इक्वल पुट कर दोगे, पुट px इक्वल 0, जो भी पोलिनोमियल दे रखा है px, py, pz, pt, जो भी पोलिनोमियल है उस कंप्लीट पोलिनोमियल को आप 0 के इक्वल रखो और वहां से सिंपलीफाई करके हम वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे बेटा। तो px को 0 के इक्वल पुट किया, अब px पोलिनोमियल के हैं 3x माइनस 2 इक्वल 0, 0 के इक्वल पुट कर दिया, यहां से अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो माइनस 2 है राइट में जाएगा बेटा, प्लस का 2, 3x एज इट इज। अब 3 और x किस में है मल्टीप्लाई में, तो 3 किस में चला जाएगा बेटा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2/3, तो x इक्वल 2/3 इज जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। जो x इक्वल 2/3 आई बेटा, ये आपकी जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल हो गई बेटा। दोबारा देख लो, कोई भी पोलिनोमियल आपको गिवन है उसमें अगर आप जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल या रूट ऑफ द पोलिनोमियल आप फाइंड करते हो तो पुट द पोलिनोमियल इज इक्वल टू 0, जो भी पोलिनोमियल है उस कंप्लीट को आप 0 के इक्वल पुट करो, वहां से सिंपलीफाई करके वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो बेटा। ठीक है, सेम ये नेक्स्ट देखो, px इक्वल 3x है तो पुट px इक्वल 0, px की वैल्यू क्या थी 3x इक्वल 0 हो गया, अब 3 उधर डिवाइड हो जाएगा तो 0/3 क्या आ गया बेटा 0, यानी इसमें वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी तभी क्या है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है, तो यहां क्या आ जाएगा x इक्वल 0 इज जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप
पॉलिनोमियल अगर गिवन है तो उसका जीरोस फाइंड कर सकते हो, और अगर उसके साथ कोई वैल्यू दे रखी है तो वो थर्ड क्वेश्चन की तरह आप चेक कर सकते हो। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। थैंक्स।